आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी को इस तथाकथित घोटाले में फंसाने का सामंतवादियों ने काम किया। आज कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने चोरी नहीं किया है? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर कोई काला पानी नहीं छुपा हुआ है? हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अभी चाहते तो ऐसो आराम में रह सकते थे, इनके लिए लाल कारपेट कोई बड़ी बात नहीं थी। पारिवारिक सामाजिक सारे सुख को छोड़ करके इन्होंने एक व्रत लिया है। हमने बिहार की दशा और दुर्दशा देख करके हमने निर्णय लिया कि हम लालू जी के साथ रहेंगे, तेजस्वी जी के साथ रहेंगे, और ये जो यज्ञ कर रहे हैं बिहार को विकसित करने के लिए, इस यज्ञ में अपनी कुर्बानी का एक संविधान हम भी डालेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में रेणु कुशवाहा, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी की काफी समय से सक्रिय सदस्य रही थी, पिछले साल उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, अब उन्होंने आरजेडी ज्वाइन किया है और आरजेडी ज्वाइन करने के बाद वो मंच से खूब गरजती हुई नजर आई। तेजस्वी यादव को भी लेकर कई तरह की बातें कहती नजर आई हैं। क्या कुछ कह रही हैं रेणु कुशवाहा, आइए आपको सुनाते हैं। जहां मैं कहना चाह रही थी कि उस काल में पटना यूनिवर्सिटी में पीजी की पढ़ाई पढ़ते हुए भी हम लोगों को अपनी जात छुपानी पड़ती थी। मेरा नाम रेणु कुमारी सर्टिफिकेट नेम है, और हम लोग जाति छिपाने के चक्कर में लोग पूछते थे क्या नाम है, तो कहते थे रेणु सिंह है। तो लोग पूछते थे कौन रेणु सिंह, ऊपर वाला कि नीचे वाला? हम कहे ये हमको नहीं पता है, जो समझना है समझ लो। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी को इस तथाकथित घोटाले में फंसाने का सामंतवादियों ने काम किया। वही लालू यादव जी ने हम लोगों को ताकत दी थी, हमारे अंदर शक्ति दी थी, हमारे अंदर ऊर्जा दी थी, समानता का पाठ पढ़ाया था, सामाजिकता का पाठ पढ़ाया था, समता मूलक समाज बनाने का पाठ पढ़ाया था, गंगा जमुना संस्कृति को आगे बढ़ाने का पाठ पढ़ाया था। लेकिन गरीब का बेटा मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे और उन्हें कोई आरोप ना लगे। आज कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने चोरी नहीं किया है? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर कोई काला पानी नहीं छुपा हुआ है? लेकिन अगर गरीब का बेटा कोई कुछ बन जाए। कविता याद आ रही है दुष्यंत की कि हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे दिल में लगे या तुम्हारे दिल में लगे, इस बिहार को बदलने के लिए हो कहीं भी आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। आज ये परिस्थिति है। आपको तेजस्वी जी जैसा नौजवान अभी चाहता, आप लोग सब कहता मुख्यमंत्री का बेटा है, अभी चाहते तो ऐसो आराम में रह सकते थे, इनके लिए लाल कारपेट कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन देखिए पारिवारिक सामाजिक सारे सुख को छोड़ करके इन्होंने एक व्रत लिया है। वो आपके सुख सुविधा के लिए, आपके अधिकार के लिए, आपके कर्तव्य के लिए जो व्रत लिया है, वही व्रत लिया है, वही व्रत लिया है जो मांझी ने व्रत लिया था, पहाड़ को काट कर रास्ता बनाने का काम किया था। वही व्रत लिए हैं हमारे नेता तेजस्वी जी कि इस विकसित बिहार को बनाएंगे, युवाओं को बाहर नहीं जाने देंगे, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित रहेगी, इस बिहार में स्वास्थ्य के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और ना ही कोई नौजवान को अपने बूढ़े माँ बाप और युवा पत्नी को छोड़ करके पंजाब के खेतों में धान काटने के लिए जाना पड़ेगा, ना ही गुजरात के हीरा व्यवसाय में काम करना पड़ेगा, ना ही महाराष्ट्र के और दिल्ली के सड़कों पर रिक्शा खींचने का काम करेगा। ये अपने तन का जला हुआ तेजस्वी जी ने निर्णय लिया है, और हम लोगों को उसका साथ देना है। साथियों, हम लोगों को साथ देना है, जाति पाति से ऊपर आइए। हमने बिहार की दशा और दुर्दशा देख करके हमने निर्णय लिया कि हम लालू जी के साथ रहेंगे, तेजस्वी जी के साथ रहेंगे, और ये जो यज्ञ कर रहे हैं बिहार को विकसित करने के लिए, इस यज्ञ में अपनी कुर्बानी का एक संविधान हम भी डालेंगे, ताकि ऐसा यज्ञ हो जो बिहार का पूरे वातावरण साफ हो और विकसित बिहार का निर्माण हो। इसीलिए आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जाति पाति पर मत रहिए,
जाति पाति पढ़ने रहिए। अरे राजनीति में सारा चीज सीख गए, नहीं तो हम लोग जानते भी नहीं थे कि कौन किस जाति के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं, किस मजहब के लोग हैं, किस संप्रदाय के लोग हैं, हम लोग जानते भी नहीं थे। इसीलिए आने वाला चुनाव एक बहुत ही निर्णायक चुनाव होगा बिहार के लिए, एक निर्णायक चुनाव होगा और आपको चुनना होगा। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ, मतलब रोक नीतीश कुमार को ना यहाँ, जाने दे उनको स्वर्गधीर, पर लौटा हमें लालटेन गदा, लौटा दे तेजस्वी धीर वीर, लौटा दे तेजस्वी धीर। आज जरूरत है तेजस्वी जी को, आपकी जरूरत है, हमारी जरूरत है और हम सबों की जरूरत है साथियों, हम सबों की जरूरत है। हमारा हक, हमारा अधिकार, सारा चीज खत्म हो रहा है। देख लीजिए आज जो आयोग का गठन हुआ, एकक आयोग में 31 लोग हैं और कौन कौन लोग हैं, तो माल महाराज का और मिर्जा खेले होली, माल महाराज का मिर्जा खेले होली, ये हालत हो रही है। और बिहार में नीतीश जी का क्या हालत है, घर संभालने लायक नहीं रहे, अब तो मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने लायक नहीं। इसीलिए आइए और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये जो वक्त है बड़ा क्रिटिकल वक्त है। अगर इस वक्त पर आप सब लोग कोई नहीं समझे, 5 किलो अनाज पर हमारी माँ बेटियों को आप टिकना चाहते हैं, 5 किलो अनाज पर हमारी माँ बहनों को रखना चाहते हैं, बेटे को आप अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं दिलाना चाहते हैं, तो आने वाला समय आप लोगों को माफ नहीं करेगा। याद रखिएगा, अगर आप ले आने वाला समय तेजस्वी जी के सारे लोग साथ रहे तो फिर हमारा स्वर्णिम भविष्य होगा, नहीं तो कल आपके बेटे पूछेंगे कि पिताजी, बोल दिए, आपके बेटे पूछेंगे कि पिताजी जब तेजस्वी जी अपने सारे ऐशोआराम को छोड़ करके जब बिहार की गली गली घूम रहे थे तो आपने उन्हें क्यों नहीं साथ दिया। हुए हम लोग भी चले गए थे, लेकिन आभास हुआ जब 2014 में विजय जी को टिकट मिला लोकसभा से और हमने नैतिकता के आधार पर मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था, नैतिकता के आधार पर, लेकिन मोरलिटी के आधार पर त्याग पत्र देने का हमारा उसको ये दंड भुगतना पड़ा कि मुझे रोड पर खड़ा कर दिया गया। मुझे समझ में नहीं आया कि लोहिया बोलते हैं, जननायक कर्पूरी जी बोलते हैं, जेपी को बोलते हैं, लेकिन अगर आप सही काम करने लगिए तो लोगों के आंख में खटकता है। साथियों, लोग कहते हैं चारा घोटाला से कितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हुई है, उसके जांच करने की हिम्मत किसी में नहीं है, इसलिए कि उनकी कुर्सी चली जाएगी, उनकी गद्दी चली जाएगी, उन्हें राज चाहिए, सत्ता सुख भोगने का राज चाहिए। साथियों, हम आप ही लोगों से जानना चाहते हैं, यहाँ हमारे साथ मीडिया के बंधु हैं, पत्रकार बंधु भी हैं, विभिन्न जाति समाज के लोग हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं कि 20 साल में नीतीश जी ने जो कस्में खाई थी कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, उस कसम को उन्होंने तोड़ा ही नहीं, उन्हें जला करके फेंक दिया और बिहार को भ्रष्टाचार के गर्त में गिरा दिया। आज भी बिहार पिछड़ा राज्य है, आज भी बिहार एक अच्छे स्कूल के लिए तरस रहा है, आज भी बिहार एक अच्छे हॉस्पिटल के लिए तरस रहा है। क्या पुल बना देने से, और वो पुल भी जो लगातार गिरता है, क्या बांध बना देने से, क्या कंक्रीट का सड़क बना देने से ही विकास हो जाता है? क्या मानव मूल्यों का विकास नहीं होना चाहिए? क्या रोजगार नहीं होना चाहिए? आजादी का अमृत वर्ष मन रहा है, आजादी का अमृत वर्ष मन रहा है और 5 किलो अनाज के लिए हमारी बहू बेटियां 5 किलो अनाज के लिए हमारी बहू बेटियां लाइन में लगती है आज भी। क्या यही अमृत वर्ष है? क्या अमृत काल है? हमारे बेटे आज भी पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, 20 साल से नीतीश जी का राज है, 20 साल से नीतीश जी का राज है, क्या उन्होंने प्लान को रोका? लालू जी मना किए थे, क्या उन्होंने एक भी इंडस्ट्रीज लगाया? लालू जी मना किए थे, किसने रोका था? भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। साथियों, महाभारत काल में तो द्रौपदी का केवल चीरहरण हुआ था, लेकिन आज
इस नीतीश जी के एनडीए के काल में द्रौपदी का चीरहरण नहीं बल्कि सिरहरण हो रहा है। आज सारे लोग घर से निकलने को दिक्कत हो रही है। तो साथियों, एक कितनी व्यथा कहें, अभी जब तेजस्वी जी सरकार में थे तो उन्होंने 65% आरक्षण दिया था। हमारी आबादी तो, हमारे पिछड़ों की, दलितों की आबादी तो 90% है। जगदेव बाबू भी कहते थे कि 100 में 90 शोषित है तो 90 भाग हमारा है। हमें 90 भले नहीं मिले, हमें 65% आरक्षण दिया था। लेकिन जब नीतीश जी इस गठबंधन से हटके, महागठबंधन से हटके जब वो चले गए एनडीए में, तो इस बात को भुला गए। इस बात को भुला जाते हैं कि हम गरीब के बदौलत हैं, हम पिछड़ों के बदौलत हैं, हम दलित के बदौलत हैं। इस बात को भूल जाते हैं और उन्होंने आरक्षण को नवी सूची में, केंद्र में नवी सूची में दाखिल करने का काम नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर है कि भाजपा अगर उनकी बात वो रखेंगे तो भाजपा उनका फाइल खोल देंगे। कौन कौन फाइल खोलेंगे? भागलपुर में जो कांड हुआ था, सृजन घोटाला, उसका फाइल खोलेंगे। या आपको जो मुजफ्फरपुर में जो बालिका गृह कांड हुआ था, उसका फाइल खोलेंगे। और आप देख रहे हैं कि कितने ऑफिसर के घर में करोड़ों करोड़ों रुपया मिल रहा है, जज के घर में मिल रहा है। वो चोर नहीं है, वो घोटालेबाज नहीं है। जो सामंती में जो बड़े बड़े अपराधी अभी भी राजनीति में हैं, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति कमा रहे हैं, तो वो घोटालेबाज नहीं है, वो चोर नहीं है। लेकिन अगर पिछड़ा का बेटा, पिछड़ा की बेटी अगर कुछ करने चलता है तो वो चोर हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो 20 साल में आप क्या किए? 20 साल में आपने क्यों नहीं सुधारा? मुरेठा तो खुल गया आपका। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप बोलते कुछ है और करते कुछ है। साथियों, कितनी बात बताऊं कि जब हमारी इज्जत आबरू की रक्षा के लिए, हमारी माई बहन योजना की रक्षा के लिए जब तेजस्वी जी इस भारी गर्मी में गली गली घूम रहे थे, तो आप उसका साथ क्यों नहीं दिया? तो अपने बेटे बेटी के सामने आप प्रश्न चिन्ह न बन जाइए, आप कोई जवाब ना दे पाइए। इसी लोगों इसलिए मैं इस पार्टी में आकर आप लोगों से आग्रह करने आई हूँ कि उठिए, जागिए। कृष्ण ने कहा था महाभारत में, उठो पार्थ गांडीव संभालो। आपको याद होगा कि अर्जुन भी भटक गया था। उसे लगता था इस बार हमारा आदमी, उस बार हमारा आदमी, हम कैसे बाण चलाएंगे। उसी समय कृष्ण ने कहा था कि जो असत्य की राह पर है उस पर बाण चलाओ। इसीलिए उन्होंने कहा था, उठो पार्थ गांडीव संभालो। आज आप सब लोग पार्थ की भूमिका में हैं। गांडीव संभालिए, रास्ता निकालिए, नहीं तो आने वाला समय और समाज कोई आपको माफ नहीं करेगा, कोई माफ नहीं करेगा। इतना बढ़िया वक्त फिर नहीं आएगा। आया वक्त, जो वक्त आया है, कहता है गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, इसे खोके है कोई पाता नहीं। जब वक्त चला जाएगा तो फिर आने वाला नहीं है। इसीलिए अंतिम में मैं अपने नेता तेजस्वी जी, आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी, अभय कुशवाहा जी, आलोक मेहता जी सहित, रणविजय साहू जी सहित सभी अनगिनत नेताओं का शुक्रिया आभार व्यक्त करते हुए, और मेरे वो साथी जो जाने अनजाने परोक्ष और अपरोक्ष रूप में मुझे बराबर कहा करते थे कि आप तेजस्वी जी से क्यों नहीं मिलती हैं, तेजस्वी जी से क्यों नहीं मिलती हैं। और तंग आकर मैं भी तेजस्वी जी को बार बार कहती थी कि जल्दी मिले, हम लोग जल्दी मिलें। तो मैं उन सभी साथियों को भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ और दिनकर की इस कविता के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। समर शेष है, याद रखिए, चुनाव एक युद्ध है, चुनाव एक समर है। समर शेष है नहीं युद्ध का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं युद्ध का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है, जो तटस्थ रहिएगा, चुप रहिएगा, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध, उसका भी अपराध। इसीलिए आइए, गांडीव को संभालिए, लालटेन को संभालिए, तेजस्वी भाई के साथ रहिए और एक नए बिहार का, एक विकसित बिहार के लिखने में, निर्माण की कहानी में लिखने में अपना योगदान दें। पुनः आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ खेती नजर आई है रेणु कुशवाहा पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो काफी लोगों पर हमलावर नजर आई और इसके साथ साथ क्या कुछ कह रही थी आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।